हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में मिस ली और शाया दोनों गर्ल्स टॉक कर रही होती हैं और उसी के बीच में मिस ली उसे बताती है कि मैंने तो ज़ेन को अपनी सारी फीलिंग्स बता भी दी थी और उसने मुझे फ़ौरन से रिजेक्ट भी कर दिया था। शाया यही तो पता करने के लिए उनके पास आई थी और उसने उनकी बातों से ये भी फील कर लिया था कि मिस ली कोई सीरियस टाइप की इंसान नहीं है और वो आसानी से मूव ऑन भी कर चुकी हैं ज़ेन के क्रश से। इसका ये मतलब था कि उसकी तरफ से किसी भी नरमी या सॉफ्ट रिएक्शन की एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा सकती थी। यही बात आकर वो किन को भी बताती है कि अब अगर अंकल वेन को ज़ेन ने यहाँ से भगा दिया तो मिस ली अब ज़ेन की कोई भी रोमांटिक फीलिंग या इंटरेस्ट नहीं रखती तो वो हमें बड़ी से बड़ी सजा देगी और हम सारों का जीना मुश्किल कर देगी। वो लोग अब बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उधर ज़ेन हॉस्पिटल में जाकर शिंग के अगेंस्ट एक कंप्लेंट कर देता है। कहता है कि ये लड़की बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं लगती, इसकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई और तो और इसे फर्स्ट एड भी नहीं आती। वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो लोग शिंग को जॉब से निकाल दें और फिर ऐसा ही होता है। बॉस उसे जाकर कंप्लेंट का बताता है और उसकी सैलरी देकर उसे जॉब से निकाल देता है। शिंग काफ़ी सैड हो जाती है। बाद में ज़ेन एक बहाने से जाकर शिंग से मिलता है और उसे ऐसे नाटक करता है कि जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। इवन के शिंग के साथ बैठकर उस इंसान को गालियां भी देता है जिसने ये कंप्लेंट की थी और फिर यहाँ पर चोरी चोरी उसकी नज़र से बच के उसके सैलरी इन्वेलप में वो बहुत सारे पैसे भी रख देता है ताकि शिंग कम पैसों की वजह से सैड ना हो। इसी हार्ड जॉब की वजह से शिंग को बैक एक का मसला हो जाता था और यही डर था कि ये परमानेंट ना हो जाए। तो ये भी इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि ये जॉब शिंग के लिए बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं थी। बाद में शिंग उसे अपनी इतनी ज़्यादा सारी सैलरी जब दिखाती है तो वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगले दिन ज़ेन यी के स्टेटस में देखता है कि शिंग ने उसकी दी हुई रिंग पहन ली है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या, शिंग पागल है क्या? शायद उसे पता ही नहीं होगा कि किसी की रिंग पहनने का मतलब क्या होता है। शिंग और यी अंकल से मिलने के लिए आज घर पर आए हुए थे और शिंग ने अपनी पहली सैलरी से अंकल के लिए एक शर्ट भी खरीदी थी। ज़ेन भी ये देखकर फौरन से वहाँ पर आ जाता है लेकिन शिंग उसे इग्नोर करती रहती है, सेल्फी में से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद शिंग दिखाती है कि वो ज़ेन के लिए भी एक्चुअली एक गिफ्ट लेकर आई थी अपनी पहली सैलरी से। ज़ेन ये सुनकर फिर उसे अपने रूम में किसी तरह से लेकर जाता है और उससे उस रिंग का मतलब जानने की कोशिश करता है। उसे लगता था शिंग को पता नहीं, लेकिन शिंग को तो पता था। कहती है कि मैंने रिंग तो ले ली है पर ये की गर्लफ्रेंड बनूंगी या नहीं इसके लिए मैं उसे सोचकर जवाब दूंगी। ज़ेन उसे समझाता है कि देखो तुम ये कैसे कर सकती हो, इलेक्ट्रिक शॉक हम दोनों ने इकट्ठे फील किए थे तो सिर्फ हम ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। पर ज़ेन ने ही तो लास्ट टाइम उसे कहा था कि ये हार्मोनल अट्रैक्शन नहीं है बल्कि वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से था। इस टाइम शाया बाहर से उनकी बातें भी सुनती रहती है। ज़ेन आज दोबारा से शिंग को किस करके वो शॉक लगाना चाहता था ताकि उसे कुछ रियलाइज हो, लेकिन शाया जानबूझकर एन टाइम ऊपर से आ जाती है और वो दोनों घबरा कर इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद आज ज़ेन सबको बार में लेकर जाता है। एक्चुअली ये सारा कुछ वो शिंग को जलाने के लिए कर रहा था। एक स्ट्रेंजर गर्ल के पास चला जाता है तो अंकल बताते हैं कि बस आज तो मुझे कंफर्म हो गया है, शिंग ये तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें ही तो जेलस करा रहा है। वो लड़की तो उसे लिफ्ट कराती नहीं है लेकिन बाद में एक और जानने वाली गर्ल वहाँ पर आ जाती है और वो गर्ल पहले ज़ेन को लाइक भी किया करती थी। तो अब ज़ेन मौके से फ़ायदा उठाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, उसके साथ अलग जाकर बैठ जाता है और फिर गाने भी गाता है। शाया को इस टाइम पर बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सारा कुछ वो शिंग को जलाने के लिए कर रहा है। यहाँ पर बैठे बैठे उसे अपना और ज़ेन का इकट्ठे गुजारे अच्छा और बुरा टाइम सब कुछ याद आने लगता है। वो उसकी बहुत पुरानी बचपन की साथी थी। वो बाहर जाकर फिर रोने लगती है। किन उसे अपसेट देखता है तो वो भी बाहर चला जाता है और फिर उसे मशवरा देता है कि चाहे ज़ेन माने ना माने तुम्हें अपनी फीलिंग्स अंदर नहीं रखनी चाहिए वरना तुम सारी ज़िंदगी पछताती रहोगी। तुम एक दफ़ा ज़ेन को अपनी फीलिंग्स बता कर तो देखो।
अंदर शिंग जैन को देख देख कर जेलस हो रही थी। जैन जब उस लड़की के साथ अकेले में बाहर कहीं जाने की बात करता है तो शिंग बहुत गुस्सा करती है और ये रिएक्शन देती है। फिर कहती है कि दफा हो जाओ, ही इज माई मैन। उस लड़की को भगा देती है। शिंग उसकी तेज हार्ट बीट सुनकर पूछती है कि अब बताओ ये डर है या हार्मोनल चेंजेस। जैन उसे किस करके अपना लव कन्फेस करने ही वाला होता है कि शाया ड्रंक होकर वहां पहुंच जाती है और सारों के सामने उसे आई लव यू बोलती है, लेकिन कहती है कि प्लीज़ मुझे अभी कोई जवाब नहीं चाहिए, तुम अच्छी तरह से सोचना और बाद में जवाब देना। अगले दिन जब वो उठती है तो ये सब सोचकर बहुत एम्बैरस होती है और किन से लड़ने लगती है कि तुमने ही मुझे ये उल्टा मशवरा दिया था। यी और किन दोनों ही आज बहुत परेशान बैठे होते हैं। उनमें से एक के प्यार का पत्ता कट जाना था। अगर जैन शाया को हाँ कह देता तो किन बेचारा अकेला रह जाता, और अगर शाया को नो कह देता तो यकीनन वो शिंग को चूज करेगा। तो इस कंडीशन में तो यी अकेला रह जाएगा। यी फिर आज शिंग को दोबारा से अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाता है। वहाँ पर वो लोग बलून्स फोड़ने की एक गेम खेलते हैं और शिंग को बहुत अच्छे निशाने लगाने पर मिस्टर फॉक्स का एक स्टफ टॉय भी गिफ्ट में मिलता है। शाया का आज जन्मदिन भी था। किन बहुत हिम्मत जुटाकर उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन वो तो उसे विश भी नहीं कर पाता और शाया जैन के साथ डिनर करने के लिए खुशी खुशी निकल जाती है। बेचारा किन बस देखता रह जाता है। जैन शाया को एक अच्छी सी जगह स्पेशल सा डिनर कराने के लिए ले जाता है और वहाँ बहुत प्यार से आराम से कहता हुआ उसे रिजेक्ट कर देता है। शाया काफी अपसेट हो जाती है और अपनी बर्थडे कैंडल ब्लो करते ही वहाँ से निकल जाती है। उधर यी शिंग को एक सुंदर सी जगह पर लेकर जाता है और वहाँ ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगता है कि आई लव यू शिंग, लेकिन शिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है वो पीछे हट जाती है और फिर उसे उसकी रिंग भी वापस कर देती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ शौक नहीं लगा तुम्हारे क्लोज आने से, मेरे हार्मोनल चेंजेस सिर्फ जैन के लिए अट्रैक्ट होते हैं। उधर किन चेक करता है तो शाया का नंबर आज ऑफ जा रहा था। वो एकदम परेशान हो जाता है। पहले तो जैन से लड़ने लगता है कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया था, फिर जगह जगह जाकर उसे तलाश करता है। इन दी एंड वो उसे उनके अनाथ आश्रम में अकेली बैठी बर्थडे मनाती हुई नजर आती है। जैन भी पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। फिर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर वहाँ बैठते हैं और अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। फिर वहाँ से वापस जाते जाते जैन कहता है कि अब हम तीनों के रास्ते अलग अलग हैं, मैं तुम लोगों की लाइफ को और रिस्क में नहीं डालना चाहता। और वो सारे अकाउंट्स में पैसों को 3 हिस्सों में बराबर बांटने के बाद उस टीम को खत्म करने का फैसला करता है। शिंग अगले ही दिन वो मिस्टर फॉक्स लेकर जैन के पास आ जाती है, क्योंकि जंगल में जैन ने एक बार खुद को मिस्टर फॉक्स कहा था। फिर शिंग उससे बहुत ही यूनिक स्टाइल में अपना लव कन्फेस करती है। कहती है कि तुम्हें किसी और के साथ देखूं तो मेरे अंदर का जेलसी का शैतान जाग उठता है, और तुम्हारे अलावा किसी के साथ मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता, मतलब मुझे तुमसे ही प्यार है। शाया और यी उन दोनों का अभी अभी दिल टूटा था, तो वो दोनों फैसला करते हैं कि उनके सामने हम ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ करेंगे। अगर किस करने को मन करेगा तो फॉरहेड पर फ्लिक करेंगे, और अगर हक करने को मन करेगा तो वेस्ट पर पोक करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हमें डोंग को दिखाते हैं, वो मिस ली के पास आता है और शिंग की कुछ वीडियोस दिखाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और वो कितना तेज दौड़ती है, कैसे 4-5 आदमियों को एक साथ फैंटा लगाती है, ये सारा कुछ उनको बताता है। उसको शक हो रहा था कि जैसे ये लड़की यहाँ की नहीं बल्कि जंगल की हो, और यही बात वो मिस ली से भी शेयर करता है। यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।